बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ी शहजाद भुट्टा। 24 न्यूज़ में खुश आमदीद। ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान की फतह और मोदी सरकार की पॉलिसियों ने भारत को इस कदर कमज़ोर कर दिया है कि अब हर वो मुल्क जिसके इलाकों पर भारत ने गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है वो अपने इलाकों के हसूल के लिए ज़्यादा मजबूती से इक़दाम उठा रहे हैं। नेपाल के मरकज़ी बैंक की जानब से गुज़िश्ता रोज़ 100 रुपए के नए करेंसी नोट का इजरा बाज़ार एक मामूल का मालियाती इक़दाम दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर छुपी सियासी अलामतों ने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी है। जी हाँ, ख़ुसूसन भारत में, जहाँ इस इक़दाम को नेपाली रियासत की जानब से एक खामोश मगर वाज़ेह सफारती पैगाम करार दिया जा रहा है। नए नोट में शामिल नेपाल का ताज़ा शुदा नक्शा, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लेम्पिया धोरा के वो इलाके शामिल कर दिए गए जिन पर दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 2 दहाइयों से तनाज़ा मौजूद है, महज जोग्राफियाई इलामत नहीं बल्कि एक मजबूत सियासी मौक़िफ़ की अक्कासी भी करता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नए नोट पर नेपाल राष्ट्रा बैंक के साबिक़ गवर्नर महाप्रसादा अधिकार के दस्तखत दर्ज हैं। तहरीर में जो BS जबकि नोट के इजरा का साल 2081 ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 2024 से मुताबिकत रखता है। इसी तवाफ़त ने यह वाज़ेह कर दिया कि करेंसी डिज़ाइन की मंजूरी गुज़िश्ता बरस ही दी जा चुकी थी, इसलिए अब जारी होने वाला नोटों पर वही साल दर्ज किया गया है। ये मामला महज करेंसी डिज़ाइन तक महदूद नहीं बल्कि इसके पीछे नेपाल की तवील सियासी सोच कार फरमा है। ये हकीकत भी काबिल गौर है कि नेपाल ने 2020 में उस वक्त के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली की हुकूमत के दौरान एक तरमीमी नक्शा जारी किया था, जिसमें ये तमाम मतनाज़ा इलाके आइनी तौर पर नेपाल का हिस्सा करार दिए गए थे, जिसे बाद अज़ां पार्लियामेंट ने भी तौसीक़ फराहम कर दी। ये इक़दाम इस बात की निशानदही करता है कि नेपाल का इलाकाई मौक़िफ़ महज वक्ती सियासी मसलहत नहीं बल्कि रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। अब मालियाती शोबे तक में जम किया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस साबिक़ वज़ीर आज़म पुष्पा कमाल ढाल की मंजूरी से इस नए नक्शे पर मुश्तमिल 100 रुपए के नोट का डिज़ाइन बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया गया था और अब इस नोट की बैक साइड पर मौजूद पुराना नक्शा हटाकर नया नक्शा शामिल करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नए डिज़ाइन के मुताबिक, नए नक्शे के मुताबिक नोट जारी किए जाने से इसे गर्दिश में लाया गया है, जो इस इलाकाई तनाज़े को नई जहत फराहम कर रहा है। दूसरी जानब भारत इस पेशरफ्त पर सख्त भरमी का इजहार कर रहा है। भारत का मौक़िफ़ है कि काला पानी, लिपुलेख और लिपाधुरा उसके कदीम और कानूनी इलाके हैं और नेपाल की जानब से यकतरफ़ा नक्शा साजी कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल वाज़ेह तौर पर सफ़ारती तनाव की जानब इशारा करता है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे मसनूई तौसीफ़ पसंदाना नक्शे हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते और ना ही इन्हें किसी भी सूरत इलाकाई दावे के तौर पर कबूल किया जाएगा। भारत के लिए ये मामला कई वजूहात की बिना पर हसास है। एक तो ये इलाका चीन के करीब वाक़या है और खित्ते का हिस्सा है। दूसरा ये कि लिपुलेख भारत के लिए तिब्बत के साथ तजारत और राब्ते का एक तारीखी दर्रा रहा है। ऐसे में नेपाल के नक्शे में तब्दीली और फिर उसे करेंसी पर छाप देना महज एक अलामती इजरा नहीं बल्कि एक दायमी रियासत पोजीशन की मुस्तहकम निशानदही है, जिससे भारत को सफारती तौर पर दबाव का एहसास हो रहा है। अगर इस तनाज़े की तारीखी जड़ों की तरफ देखा जाए तो ये मामला बरतानवी दौर के नक्शों और 1816 के सगावली मायदे से शुरू होता है, जिसमें नेपाल और बरतानवी हिंदुस्तान के दरमियान सरहदी हदूद का तयन किया गया था। नेपाल का दावा है कि मायदे के मुताबिक दरिया काली के असल शाख लिपाधुरा से शुरू होती है, लिहाजा इसके दाएं जानब के सारे इलाके काला पानी नेपाल का हिस्सा बनते हैं। इसके बरक्स भारत का मौक़िफ़ है कि दरियाए काली की असल शाख काला पानी के करीब से शुरू होती है और ये तमाम इलाके हमेशा से भारतीय इंतज़ाम में रहे हैं।
दोनों ममालिक के पास तारीखी नक्शों और दस्तावेजात का अपना अपना ज़ख़ीरा मौजूद है, जैसे वो अपने मौक़िफ़ के हक़ में पेश करते हैं। मगर हकीकत ये है कि ये तनाज़ा दहाइयों से टेक्निकल कमेटियों, दो तरफ़ा मुज़ाकरात और सफारती सतह की कोशिशों के बावजूद हल नहीं हो सका। नेपाल के नए करेंसी नोट ने इस तनाज़े को एक बार फिर उस वक्त शिद्दत दी है जब दोनों ममालिक अंदरूनी सियासी दबाव का शिकार हैं। नेपाल की सियासत गुज़िश्ता चंद बरसों से अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जहां हुकूमतें बदलती रही हैं और अवामी हमायत को बरकरार रखने के लिए कौम परस्ती का बयानिया अक्सर इस्तेमाल होता रहा है। भारत के बारे में सख्त मौक़िफ़ रखना नेपाल के मुतअद्दिद सियासी धड़ों के लिए दाखिली मकबूलियत का ज़रिया बन चुका है। दूसरी तरफ भारत भी खित्ते में अपने तज़ीवराती मफादात और चीन के बढ़ते असर और रसूख के पेश नज़र नेपाल की जानब से किसी भी किस्म की अलामती मज़ाहमत को हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं। चन्नाचे करेंसी नोट पर नक्शे की शमूलियत जैसी बादियुल नज़र में मामूली बात भी भारत के लिए एक बड़ा सफारती इशारा तस्वर की जा रही है। मज़ीद अहम बात यह कि करेंसी नोट किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी का मजबूत तरीन इजहार होता है। ये सिर्फ लेन देन का ज़रिया नहीं बल्कि कौमी तशख़्ख़ुस, तारीख और सियासी बयानिए का हिस्सा होता है। जब कोई मुल्क अपने इलाकाई दावे को नोट के ज़रिए दुनिया के सामने पेश करता है तो ये इस बात का ऐलान होता है कि ये मौक़िफ़ वक्ती नहीं बल्कि रियासत की मुस्तकिल पॉलिसी है। नेपाल के नए नोट ने यही पैगाम दिया है। ये भी इम्कान है कि मुस्तकबिल में ये मामला सिर्फ नोट तक महदूद ना रहे बल्कि दीगर सरकारी दस्तावेज़ात, निसाबी कुतब और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमली इक़दामात की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है, जिससे तनाज़ा मज़ीद पेचीदा होगा। ये सूरत हाल उस वक्त मज़ीद अहम हो जाती है जब खित्ते में चीन अपने असरात तेज़ी से बढ़ा रहा है। नेपाल की जोग्राफियाई हैसियत उसे भारत में और चीन के दरमियान एक अहम स्ट्रेटजिक बफर स्टेट बनाती है और हालिया बरसों में नेपाल के अंदर चीनी माशी और सफारती असर और रसूख में वाज़ेह इजाफा हुआ है। ऐसे में भारत को खदशा है कि नेपाल का नक्शा मामला महज दाखिली सियासत तक महदूद नहीं बल्कि एक बड़े स्ट्रेटजिक खेल का हिस्सा भी हो सकता है। दूसरी तरफ नेपाल के अंदर ये बयानिया मजबूत है कि बरसों से इन इलाकों पर गैर रस्मी कब्जा कर रखा है कि जो कि एक हकीकत है और सच्चाई पर मबनी है, और नेपाली रियासत ने इस मामले पर कमज़ोर सफारती रवैये अपनाए रखा इससे कबल, लेकिन अब वो इस कमज़ोर सफारती रवैये जो हैं उनको ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए नए करेंसी नोट का इजरा मुल्क के अंदर एक सियासी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। नेपाली अवाम को एक बड़ा तबका इस कौमी वकार की बहाली करार दे रहा है जो हुकूमत के लिए सियासी तौर पर फ़ायदा मंद है। इसके बरक्स भारतीय मीडिया इस इक़दाम को चीन के दबाव और नेपाली सियासतदानों की पॉपुलिस्ट हिकमत अमली करार दे रहा है। इस तरह दोनों ममालिक के अंदरूनी बयानिए इस तनाज़े को मज़ीद उलझा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि दोनों ममालिक जज्बाती बयानात और अलामती इक़दामात से आगे बढ़कर हकीकत पसंदाना सफारतकारी की तरफ आएँ। सरहदी तनाज़ात का हल नक्शों से नहीं बल्कि मुज़ाकरात और मुश्तरका टेक्निकल जायज़ों से निकलता है। यही वो वजह है कि पाकिस्तान ने भी अब तक जो है वो हमेशा भारत के ऊपर जोर दिया है कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए अपने खित्ते के जो ममालिक हैं उनके साथ बैठें। ठीक है, पहले ये एक हिस्सा था, फिर आज़ादी की तहरीकें चली, इलाके आज़ाद हुए और अब भी आज़ादी की जो तहरीकें चल रही हैं, जो आज़ादी मांग रहे हैं, जो इलाके आज़ाद होना चाह रहे हैं, उनका खुशदिली से उनको कबूल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो आज़ाद हो चुके हैं ममालिक उनमें भी आप मुश्किलात पैदा करें। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप बलूचिस्तान को अलहदा कराने की तहरीक चलाने के लिए फ़ंडिंग कर रहे हैं और अफ़गानी तालिबानों को जो है वो आप फंडिंग आपने शुरू कर रखी है खुफिया तौर पर। आपकी एजेंसीज़ जो है इसमें बाकायदा मुलव्वस है और पाकिस्तान में हालात ख़राब कर रहे हैं, आप नेपाल में ख़राब कर रहे हैं, आप बांग्लादेश में हालात ख़राब कर चुके हैं और अब भी आप कर रहे हैं। तो इंडिया को अब ये सोचना होगा, अब वक्त आ गया है कि इंडिया जो है वो इन चीज़ों के ऊपर सोचे और ये जो मोदी सरकार है इससे जान छड़ाए। रियासत जो इंडिया की रियासत है और रियासती अदारे हैं वो मोदी सरकार से जान छड़ाएं, बीजेपी से जान छड़ाएं, आरएसएस के एजेंटों से जान छड़ाएं और आरएसएस से जान छड़ाएं
اور یہ بند کریں یہ سارا کھیل جو انہوں نے ایشیا کا امن جو ہے وہ تباہ کیا ہوا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اب چونکہ جنگ تو آپ نے کر کے دیکھ لی, آپریشن سندور آپ نے جس جاہو جلال سے شروع کیا تھا وہ اس سے ڈبل جاہو جلال کے ساتھ وہ مٹی کا ڈھیر بن کے ختم ہو گیا. اور اب اسی طرح آپ کے کمزور سفارتی معاملات کی وجہ سے نیپال جو ہے اس نے بھی یہ اقدامات اٹھائے ہیں. آخر میں ضروری یہ ہے کہ نیپال کی جانب سے نئے کرنسی نوٹ کا اجرا ایک علامتی لیکن غیر معمولی سفارتی پیغام ہے جس نے برسوں پرانے سرحدی تنازع کو ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے. بھارت کا سخت رد عمل اور نیپال کی اندرونی سیاسی ضرورتیں اس تنازع کو مزید گہرا کر سکتی ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے انڈیا کے لوگوں کو, انڈیا کی عوام کو, انڈیا کے ریاستی اداروں کو جو ہے وہ سوچنا ہوگا اور RSS سے جان چھڑانی ہوگی اور امن قائم کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو بڑے بھائی جیسا کردار بھی ادا کرے, ورنہ اب کوئی بھی ملک, وہ نیپال ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, آرام سے نہیں بیٹھے گا. سری لنکا ہو, خاموش نہیں بیٹھے گا. اب بہت کھیل کھیل لیا, بہت فنڈ آپ نے لگا لیے, جتنا پیسہ آپ نے ان ممالک میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے اور ان ممالک کو توڑنے کے لیے لگایا, اتنا پیسہ آپ اپنی جنتا پہ, اپنی عوام پہ لگاتے تو ہو سکتا تھا کہ خوشحالی آج سے 4 گنا زیادہ انڈیا میں ہوتی. آپ ان پیسوں سے اپنے عوام کو, اپنے شہریوں کو, دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ان کے مسائل دور کریں, ان کو پانی, جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی فراہم کریں, ڈیم بنائیں. اور جہاں پہ بہت ساری آبادی تو آپ کی ایسی ہے کہ جن کے پاس, بیچاروں کے پاس جگہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ٹوائلٹ کر سکیں, تو آپ ان پیسوں کو یوٹیلائز کریں لوگوں کے اوپر, عوام کے اوپر, بجائے اس کے کہ آپ سری لنکا میں فنڈنگ کر کے دہشت گردی کروائیں, آپ نیپال میں دہشت گردی کروائیں, آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائیں, آپ کینیڈا کے اندر دہشت گردی کروائیں, آپ امریکہ کے اندر دہشت گردی کروائیں. آپ اس فنڈنگ کو روکیں اور اپنے شہریوں پر لگائیں, انہیں سہولیت فراہم کریں. مجھے دیجیے اجازت, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.